तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पशुपालन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित दुग्ध उत्पादन से पशु प्रबंधन का महत्व पढ़ेंगे। तो ये अपना का कुछ दिया हुआ है इसमें, तो इनसे ज़्यादा कुछ आपको लेना देना नहीं है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है इनसे, और इनसे पूछे भी कम जाएंगे, और इतना तो आप पे आता है। सबके घर में भैंस होगी, गाय होगी। चलो, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट अपना थोड़ा सा इस चैप्टर में से है, देख लेते हैं। दूध दूध को पूर्ण भोजन माना जाता है। ऐसे सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनका उपयोग सभी आयु वाले मनुष्य अपना जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। दूध एक स्वच्छ और ताज़ा लैक्टिक स्राव है जिसको एक या अधिक स्वस्थ या ठीक प्रकार से पोषित गाय को पूरे दोहने से प्राप्त किया गया है। इसमें वह दूध सम्मिलित नहीं है जो बच्चा देने से 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन पश्चात का है, तथा इस दूध में कम से कम 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ और 3.25% वसा उपस्थित है। चलो दूध के बारे में जो मेन तालिका है वो देखिए। मेन तालिका, गाय के दूध में पानी कितना होता है? 86.61%, भैंस के में 82.76, बकरी के दूध में 87, भेड़ के दूध में 80.71 और मनुष्य के दूध में 87.43% पानी होता है। आगे ठोस पदार्थ कितना होता है? तो ठोस पदार्थ गाय के दूध में 13.19, भैंस के में 17.24, भैंस के दूध में 17.24, बकरी के दूध में 13। इसके बाद में भेड़ के में कितना प्रतिशत? 19.29% और मनुष्य के में 12.57। तो याद रखिएगा, गाय का, भेड़ का, बकरी का, भैंस का, ये जरूरी पूछे जाते हैं। आगे बसा पूछी जाती है। गाय के दूध में बसा कितनी होती है? तो 4.14%। भैंस के में गाय के बाद देख लो 4.25% बकरी की में, फिर इसके बाद आता है भैंस के में 7.38%। सबसे ज़्यादा होता है भेड़ की में 7.90%, मनुष्य के में होता है 3.75%। आगे प्रोटीन पूछी जाती है। तो प्रोटीन कितनी होती है गाय के दूध में? 3.58, भैंस के में 3.60, बकरी के दूध में 3.52, सबसे ज़्यादा होती है भेड़ के में कितनी? 5.23, मनुष्य के में 1.63। आगे लैक्टोज से पूछा जाता है। तो लैक्टोज गाय के दूध में कितना होता है? 4.96% और भैंस के में 5.58, थोड़ा सा ज़्यादा होता है गाय के में। गाय का कितना होता है? 4.96 और भैंस के में 5.58, बकरी के में 4.27 और भेड़ के में 4.81। तो भैंस के में ज़्यादा होता है, 5.48 होता है लैक्टोज, और मनुष्य के में 6.98 सबसे ज़्यादा होता है लैक्टोज, क्योंकि उसका मीठा दूध होता है ना। तो मीठा दूध किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। आगे खनिज लवण कितना होता है गाय के में? 0.71%, भैंस के में 0.78% और बकरी के में 0.86% और भेड़ के में 0.90% और मनुष्य के में 0.21%। तो दोस्तों बसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है? तो गाय के में कितना होता है? 9.25, भैंस के में 9.86% और बकरी के में 7.75 और भेड़ के में 11.39% और मनुष्य के में 8.82। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेना यदि नहीं समझ में आया तो। और हमें थोड़ा सा और क्या चीज़ देखना है। दही के बारे में आप जानते ही हो, गौमूत्र के बारे में आप जानते हो क्या काम आता है, ये गोबर के बारे में भी जानते हो। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम। मनुष्य में अमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब पशुओं को अमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। रूमिनेंट पशु उनको कहते हैं जिसमें अमाशय के, रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले। तो इसमें अमाशय के 4 भाग होते हैं। यह जुगाली करते हैं। इनके खुर पूर्णतः 2 भागों में विभक्त होते हैं रूमिनेंट्स पशु के। उदाहरण में गाय, भैंस, बकरी
बकरी, भेड़, नील गाय और जिराफ, ये रूमिनेंट पशु में आते हैं। नॉन रूमिनेंट पशु जो गाली नहीं करते, इनमें केवल एबोमेजम भाग पाया जाता है अमाशय का। अमाशय का कौन सा भाग पाया जाता है? एबोमेजम। हम अमाशय भी पढ़ेंगे अभी कौन कौन से अमाशय होते हैं। इनके खुर दो भागों में विभाजित नहीं होते। उदाहरण के रूप में मनुष्य, बंदर, सुअर, कुत्ता, शेर, हाथी आदि। रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट। अब आते हैं स्यूडो रूमिनेंट। तो ये इनके अमाशय का ओमेजम भाग नहीं पाया जाता। अब ओमेजम किस काम में आता है? पानी को सोखने का काम करता है। इसके बाद यह जुगाली करते हैं स्यूडो रूमिनेंट। इसके खुर पूर्णतः दो भागों में विभाजित नहीं होती। उदाहरण ऊंट और लामा। तो याद रखिएगा रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स और स्यूडो रूमिनेंट्स। आगे आते हैं अमाशय के वर्गीकरण, यहाँ पढ़ लेते हैं हम अमाशय के वर्गीकरण। तो रूमन भाग एक रेटिकुलम भाग अमाशय का, एक ओमेजम और एक एबोमेजम। तो रूमन भाग वह होता है जो यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग है और इसमें क्या होता है? किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। रेटिकुलम में क्या होता है? तो रेटिकुलम में होता है यह अमाशय का सबसे छोटा भाग है और यह पीसने का कार्य करता है। पिसाई का कार्य कौन सा करता है? रेटिकुलम। इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते नुमा होती है, इसलिए इसे हनीकम और हनीकॉम भी कहा जाता है। ओमेजम यह पानी के शोषण का कार्य करता है। इसकी आकृति अंडाकार होती है। ओमेजम पानी को सोख रहे, पानी को अवशोषण करने का काम किसका होता है? ओमेजम का। रूमन का क्या काम है? ये फर्मेंटेशन का काम करता है रूमन। और रेटिकुलम ये पिसाई का काम करता है। इसका आकृति मधुमक्खी जैसी। तो इधर आते हैं चौथे नंबर पे ओवेमेजम। यह सत्य अमाशय या ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। यह भोजन को पचाने का कार्य करता है तथा यह पाचन रसों का स्राव करता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर है, आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले मैं इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा। बधियाकरण। बधियाकरण के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोडीजो। कौन सा? वोडीजो। आगे गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद्य है तो यह है स्थूल कार्बनिक खाद्य। आगे ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 20 से 40 लीटर पानी की। आगे चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस चिकित्सा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अपने अन्य जानवरों के मल को खाने वाले को क्या कहते हैं? तो काप्रोफेजिया या समलभोजी। नेक्स्ट, एनडीडीबी का पूर्ण नाम है, तो एन का मतलब NDDB, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो कौन सा है इसमें से? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अंग्रेजी में लिखा है CSWRI। सी का मतलब सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो का मुख्यालय कहाँ पे? अभिकानगर टॉक में। आगे आते हैं हम, हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? तो हड्डियों में कैल्शियम कितना होता है? 2 और फास्फोरस होता है 1 अनुपात, तो 2:1। विटामिन B12 का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? तो साइनोकोबालिन। ये कोबालिन कुछ ऐसे ही नाम होते हैं, तो कोबालिन ही बोलता हूँ मैं हमेशा ही, तो साइनोकोबालमिन कुछ भी है ना। इसके बाद में रोमंती पेट में यानी जुगाली करने वालों में, रोमंती पेट में निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट होता है? तो आपको पता है कौन सा सच्चा होता है, अभी आपको पता है। तो ये कौन सा है? चतुर्थ अमाशय। अब चतुर्थ अमाशय कौन सा होता है? आप थोड़ा सा देख लीजिए। चतुर्थ अमाशय होता है एबोमेजम। कौन सा? एबोमेजम। अभी बताया था ट्रू स्टोमक बोलते हैं इसको। तो आ जाइए, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो बिलिरुबिन से।
मुर्गियों में आवाज का उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है कौन सा होता है? सिरिंक्स, जबकि मनुष्यों में लैरिंक्स होता है। आगे आ जाते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र है, तो आप अच्छे से जानते हैं और नहीं जानते तो सीख लेना दोस्तों। ये है अपना फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस बटे 5 × 9 प्लस में 32। मुझे यदि मैं करूँ आपके सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलूँ तो मात्र मुझे 10 सेकंड में मैं आपके किसी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकता हूँ। 10 सेकंड भी नहीं लगे मुझे। तो आगे गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना पशुओं में प्रदेश में पशुओं की नस्लें। तो पशुओं की नस्लों से संबंधित इंपॉर्टेंट देखेंगे हम। तो आते हैं, नस्लों को मान्यता प्राप्त करने का कार्य किसका होता है? NBAGR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। तो NBAGR की स्थापना 1984 में बेंगलुरु में, कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में हुई। जून 1995 में यह करनाल हरियाणा में स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। कब किया था? 1985 में। स्थापना कहाँ हुई थी? 1984 में बेंगलुरु में, और 1985 में इसको करनाल हरियाणा में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में गाय की 53 नस्लें पंजीकृत हैं तथा 5 दिसंबर 2023 में गाय की एक नई नस्ल सिंथेटिक फ्रिजवाल को जोड़ी गई। यह केंद्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश का विकसित नस्ल है। कौन सी? सिंथेटिक फ्रिजवाल। आगे आते हैं तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, गाय के बारे में। तो देसी गाय को, भारतीय गाय को इंग्लिश साइंस में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, और विदेशी का बॉस टॉरस। विदेशी नस्ल का नाम क्या है? बॉस टॉरस, और देसी का बॉस इंडिकस। देसी में इसमें थुई या हेम्प पाया जाता है, जबकि इसमें हेम्प नहीं पाया जाता। आगे, इसमें कुल कौन सा होता है? बोवेडी। गाय का कुल कौन सा होता है? बोवेडी। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 गाय में। इनका ध्यान रखिए कि कौन सा कुल है? बोवेडी। आगे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, वयस्क नर और मादा, इनके बारे में थोड़ा सा। तो गाय के झुंड को क्या कहते हैं? गाय के झुंड अथवा समूह को क्या कहते हैं? तो मेल, फीमेल और 21 दिन। ये क्या है आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। मेल को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं, और फीमेल को क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। और झुंड समूह को ग्वाला या चरवाहा, और जो मध्य चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। आगे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ गया तो इसका मतलब देखिए, इनका मध्यकाल कितना दिन का होता है? 10 से 24 घंटे का। इनकी जो मेंटिंग क्रिया है वो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। और गर्भकाल कितना होता है गाय का? तो गाय का गर्भकाल होता है 281 दिन का। कॉविंग क्या है? तो काविंग शब्दावली है, तो ब्याहने की क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। नवजात शिशु को क्या कहते हैं? बछड़ा या काफ। जवान नर को क्या कहते हैं? बुल्फ काफ, और जवान मादा को हाइपर या हिपर कहते हैं। सर्विंग पीरियड कितने दिन का होता है? सर्विस पीरियड होता है 60 से 90 दिन का। बोलने की क्रिया ब्लोबिंग। इसके बाद में आता है बछड़े का मांस क्या कहलाता है? बीफ, और बछड़े का बिल। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ, और बछड़े का बिल। दुग्ध काल कितना दिन का होता है गाय का? 305 दिन। नेक्स्ट, बधियाकरण नर ब्लॉक और ये देखो, बधियाकरण नर ब्लॉक और स्टर।
मांस हेतु होता है ये। बोझा ढोने में काम आता है ब्लॉक, बुल्क बोलते हैं। आगे आते हैं गाय का सामान्य ज्ञान। तो गाय का सामान्य समूह हई होता है। वयस्क नर क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। और वयस्क मादा काऊ कहलाती है। मध्य चक्र 21 दिन का होता है। और मध्यकाल 21 दिन का होता है। मध्यकाल जो ईटिंग पीरियड होता है वो 12 से 24 घंटे के बीच में होता है। मैटिंग या मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। और गर्भकाल 281 दिन का या 281 से 285 दिन का। प्रसव की ब्याने की क्रिया होती है काविंग। नवजात काफ कहलाते हैं। और जवान मादा हिपर कहलाती है। और जवान नर बुल काफ कहलाते हैं। आगे सर्विस पीरियड या खाली पेट। सर्विस पीरियड या खाली पेट 60 से 90 दिन। बोलने या रवाने की क्रिया ब्लॉबिंग कहलाते हैं। बंध्याकरण बंध्याकरण को ब्लॉक कृषि कार्य में बोझा ढोने के लिए होता है ब्लॉक। और स्टार मास के लिए आता है काम। इसके बाद में नसबंदी किया हुआ सांड टीजर कहलाता है। टीजर बुल जो किस काम में आता है? गर्मी पाला में आई हुई गाय को पता लगाने के लिए टीजर बुल। और इसके बाद दुग्ध काल कितना होता है गाय का? 305 दिन। और गाय का मांस बीफ कहलाता है। और बछड़े का मांस बिल कहलाता है। गाय की नस्लों के बारे में देखते हैं। पशुपालन कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ मुख्य व्यवसाय है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से पशुधन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। गाय एक महत्वपूर्ण जानवर है जो संसार में प्राय सर्वत्र पाई जाती है। भारतीय गाय में उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है, इसलिए हिंदू गाय को माता मानते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं और खेतों की जुताई करते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की 53 नस्लें पाई जाती है, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। आइए कौन कौन सी नस्लें हैं? कौन कौन सी नस्लों में? दुधारू नस्ल जो दूध देने वाली। तो शाही, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। कैसे याद रखेंगे? सीसा गिरा। सीसा मतलब सिंधी, सीसा सिंधी साहिवाल। सीसा गिरा, गिरा दे, सीसा गिरा दे, गिर राठी देवनी। याद हो गया सीसा गिरा दे। द्विकाजी नस्ल में थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा, अंगोल, डागी, पंगानूर, देवली, मेवाती, गावलात, सिरी, राठी, कृष्णा घाटी, निमाड़ी। आगे भारभाई नस्लें कौन कौन सी है? नागौरी, मालवी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नागौरी, मालवी, कंगायम, अमृत महल, खिल्लारी, हल्लीकर, बचौर, खैरीगढ़, पंबार, बरगुर, कैनकथा और कंगातेरी। इस प्रकार ये हमारी ये 3 प्रकार की नस्लें हैं। दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारभाई नस्लें। इनको याद कर लेना, बार बार देखना। उपयुक्त नस्लों के अतिरिक्त केरल प्रदेश में कम ऊंचाई और छोटे आकार के बैचुर नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसे मिनिएचर गाय कहते हैं। याद रखिए सबसे छोटी नस्ल की गाय का नस्ल कौन सी है? तो बैचुर नस्ल की गाय होती है। कौन सी? बैचुर नस्ल की गाय, जो कहाँ पाई जाती है? केरल में, जिसे मिनिएचर गाय कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिनिएचर। भारतीय नस्लों के अलावा विदेशी गायों की नस्लें निम्नलिखित हैं। तो देखिए ब्राउन बिस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। जर्सी द्वीप की है। आयरशायर स्कॉटलैंड की है। और गरनेसी द्वीप की है। आगे शॉर्टहॉर्न कहाँ की है? इंग्लैंड की है। रेड डेन डेनमार्क की है। हॉलिस्ट फ्रीजन हॉलैंड की है। तो याद करिएगा फिर से मेरे साथ में। ब्राउन बिस स्विट्जरलैंड की है। जर्सी द्वीप की है। आयरशायर स्कॉटलैंड की है। गरनेसी द्वीप की है। शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड की है। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड की है। रेड डेन डेनमार्क की। डेन के नाम से डेनमार्क हो गया। इधर स्विस के नाम स्विट्जरलैंड है वो। जर्सी द्वीप है वो। और आयरशायर स्कॉटलैंड है वो। समझ में आया नहीं? आगे रेड डेन तो ये डेनमार्क की बिल्कुल। हॉलिस्ट फ्रीजन ये हॉलैंड की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे दुधारू नस्लें सीसा, रेड सिंधी और साहिवाल। रेड सिंधी और साहिवाल से मिलकर, सॉरी ये आपको ट्रिक है, दुधारू वाली रेड सिंधी, साहिवाल, गिर राठी, देवली, सीसा गिरा दे। आगे आते हैं हम
द्विकाजी नस्लों के बारे में ट्रिक है। मेरा गाँव आ रही, मेरा गाँव आ हरी पनेड़ा, ठाके श्री कृष्ण नीम देवली। तो मेरा यानी मेवाती राठी, गाँव यानी गावलाब, आ से अंगोल, हरी से हरियाणा, और पनेड़ा से पन्नागुर, और थाके थार पार कर, श्री से श्री, और कृष्ण से कृष्णा घाटी, और नीम से निमाड़ी आगे, और देवली है ना, और थाके से काकरेज भी है। भारवाग नस्लें अमृत नाम के हब खैर गंगा पवा बरगर, अमृत नाम के हब खैर गंगा पवा बरगर। तो अमृत, अमृत महल, नागौरी मालवी। आप दोस्तों मेरे हिसाब से ट्रिक के बजाय याद कर लीजिए कैंथन, कंगायन, हल्लीकर खच्चौर, खैरीगढ़ खिलारी, गंगा तेरी, पवार और भरकर। आ जाते हैं आगे। इनके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में संकर प्रजनन द्वारा गाय की कुछ नस्लें तैयार की गई है। तो कौन कौन सी है देखिए। गिर, गिर के बारे में देखते हैं। ये गिर है, आप देख लीजिए ढंग से। तो गिर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। उत्पत्ति स्थान गिर का एवं वितरण। तो देखिए गिर, इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ वन क्षेत्र है। इस नस्ल जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जिले में पाई जाती है। गिर नस्ल राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। याद रखिएगा, अजमेर, भीलवाड़ा जिले में गिर नस्ल पाई जाती है। विशेषता क्या है गिर की? इसकी विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, जिस पर काले, कत्थई व सफ़ेद धब्बे होते हैं। शरीर सुडौल, भारी कान लंबे लटकते हुए, माथा चौड़ा उभरा हुआ, सींग लंबे मोटे मोटे, गर्दन लंबी पतली एवं अयन पीछे तक फैला हुआ होता है। गिर गाय का भार 380 से 450 केजी होता है। नर का भार 550 से 650 केजी होता है। गिर का उपयोगिता, गिर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? इम्पोर्टेंट है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याह, जिसका औसत 4.5% होता है। क्या औसत? बसा, औसत फैट की मात्रा कितनी होती है? 4.5 से 4.5%। प्रजनन केंद्र कौन सा है? झालावाड़, गिर का। आगे आते हैं साहिवाल। साहिवाल में देखते हैं दोस्तों। तो ये साहिवाल है, आप देख लीजिए। साहिवाल, इसकी मुल्तानी लोला साहिवाल, ये से मिलकर साहिवाल बनी है। उत्पत्ति मोंटगोमरी पाकिस्तान, वितरण राजस्थान, ये वितरण कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। ये कौन सी? साहिवाल। इस नस्ल की त्वचा मुलायम लटके हुए होने के कारण इसे लोला कहा जाता है। गाय की देशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल, 1500 से 2500 लीटर। गिर का कितना था? 1500 से 1800 लीटर। आगे साहिवाल के बारे में पढ़ते हैं। तो गाय की सभी नस्लों में सबसे मीठा दूध पाया जाता है साहिवाल का। लैक्टोज की मात्रा 5.4% होती है साहिवाल की। आगे फैट होती है 4.5%। सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है साहिवाल। इसके बाद रेड सिंधी, उत्पत्ति कराची, लाहौर, पाकिस्तान में। अन्य नाम माडी रेड कराची, अन्य नाम माडी रेड कराची, रेड का। हैदराबाद, कराची, लाहौर। इसका वितरण, विशेषता, इसका रंग लाल होता है, रेड सिंधी का। और दूध 1600 से 1900 लीटर भी आता। बसा की मात्रा 4.5%। आगे अमृत महल के बारे में पढ़ते हैं। मैसूर कर्नाटक में है। भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है ये अमृत महल। सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? भारत की पूछा है। राजस्थान की कौन सी है? नागौरी। आगे थार पारकर, ये थार पारकर दिख रही है आपको, देख लीजिए। थार पारकर के बारे में, माँ सिंधा थार, मलानी, सफ़ेद सिंधी थारी और थार पारकर, ये इसकी ट्रिक है। तो एक कहाँ पे? मलानी क्षेत्र में। कैसा रंग? सफ़ेद, ग्रे सिंधी। आगे उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, ओरिजिन एवं डिस्ट्रीब्यूशन।
इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का थार पारकर क्षेत्र है। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। कौन सी, देख लीजिए कौन सी, थार पारकर। कौन सी, थार पारकर कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश थार पारकर क्षेत्र में पाई जाती है। यह नस्ल के गुजरात के कच्छ रण में पाई जाती है। थार पारकर नस्ल राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिले में पाई जाती है। विशेषता क्या है? इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है? सफेद या धूसर, हल्का भूरा होता है। शरीर मध्यम सुगठित, ललाट चौड़ी, कान लंबे, नथुने चौड़े, सींग मध्यम और गर्दन पतली लंबी, कुबड़ उठा हुआ और ऐन पूर्ण विकसित होता है। थार पारकर गाय का भार 380 से 400 केजी तथा नर का भार 450 से 500 किग्रा होता है। उपयोगिता, यूटिलिटी, थार पारकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याह होता है। बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने का काम आते हैं। प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर है और चांदनगांव जैसलमेर है। थार पारकर का गर्भावस्था, सर्दी के मौसम में रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है इसमें थार पारकर में। आगे आते हैं हरियाणा नस्ल। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है। यह नस्ल रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा नस्ल राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हरियाणा से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद हल्का भूरा होता है। शरीर सुडौल होता है, सुगठित व सुदृढ़, कान छोटे लटकते हुए, थुथन काला और नथुने चौड़े, सींग लंबे पतले, गर्दन मजबूत, लंबी और खूबसूरत होती है। कुबड़ उठा हुआ होता है, आयन बड़ा, थन मध्यम आकार के होते हैं। हरियाणा नस्ल की गाय का भार 360 किग्रा और नर का भार 500 किग्रा होता है। उपयोगिता, यूटिलिटी, हरियाणा नस्ल की गाय का दूध 1000 लीटर से 1500 लीटर प्रति ब्याह होता है। बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम आते हैं। भारत की सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है ये। कौन सी? हरियाणा नस्ल। नागौरी नस्ल के बारे में देख लेते हैं हम। तो नागौरी नस्ल के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति स्थान कौन सा है इसका? राजस्थान में जोधपुर नागौर जिला है। यह राजस्थान में जोधपुर नागौर जिले में उससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय सफेद धूसर होता है। शरीर सुगठित और शक्तिशाली होता है। कान लंबे और पीठ सीधी, गर्दन मजबूत सीधी, सींग मध्यम आकार के अंदर की ओर झुके होते हैं। छाती चौड़ी और सीधी एवं मजबूत, कुबड़ उठा हुआ तथा आयन सामान्य होते हैं। नागौरी गाय का भार 400 केजी व नर का 500 केजी होता है। उपयोगिता देखिए, नागौरी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 600 से 900 लीटर प्रति ब्याह होता है। बैल कृषि कार्य और गाड़ी खींचने के लिए काम आते हैं। सर्वोत्तम तेज दौड़ने वाले बैल प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के लिए सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। प्रजनन केंद्र नागौर है। आगे आते हैं मालवी के बारे में देख लीजिए फोटो। उत्पत्ति स्थान और वितरण, इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र है। मालवी का इसकी देख लीजिए मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा या धूसर या हल्का सफ़ेद होता है। शरीर गठीला व छोटा, सींग छोटे और वे मोटे होते हैं। कान चौड़े चौकन्ने खड़े हुए, गर्दन व टांगे छोटी और मजबूत होती है। मालवी गाय का भार 300 से 450 केजी होता है और नर का भार 450 से 500 केजी होता है। उपयोगिता, मालवी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्याह होता है। बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आगे मेवाती नस्ल के बारे में देख लीजिए एक बार। तो उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मेवाती क्षेत्र माना जाता है। मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले में पाई जाती है। विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का रंग सामान्यतः सफेद होता है, परंतु सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है। किसके बारे में देख रहे हैं? मेवाती के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं
सींग मध्यम पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, कान चौड़े व खड़े हुए होते हैं, गर्दन छोटी उठी हुई होती है, गाय का आयन छोटा होता है, मेवाती गाय का भार 300 से 350 किग्रा होता है और नर का भार 375 से 300 425 तक होता है। उपयोगिता मेवाती नस्ल। तो दोस्तों ये होता है उपयोगिता। मेवाती नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति ब्याह होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली व तेज माने जाते हैं। प्रजनन केंद्र कौन सा होता है? अलवर होता है मेवाती का। तो दोस्तों ये है अपना राठी जर्सी। अभी फिलहाल मैं अगली वीडियो बना दूंगा, इससे पहले आप है ना थोड़े क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रीजवाल, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम आ गया तो दोबारा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा होती है कितनी? 5%। जर्सी गाय में किस नस्ल की गाय द्विकाजी होती है? तो कौन सी होती है? थारपारकर द्विकाजी होती है, आपको पता है। द्वीप प्रयोजनी होती है। तो जर्सी नागौरी गिर ये कौन सी होती है? तो थारपारकर कौन सी होती है? द्वीप प्रयोजनी, आपको पहले बता दिया मैंने। भारतीय नस्ल की गाय जो औसतन दूध देती है तथा जिनके कान पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं, कौन सी है? गिर। सामान्यतः गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? 38.6। दोस्तों गाय का कितना होता है? 39.5 और इसके बाद में भैंस का होता है 38.5, लेकिन औसतन दोनों का पूछ लिया तो 38.6। राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? तो बीकानेर में। आगे, राठी किस नस्ल की नस्ल है? राठी किसकी नस्ल है? तो गाय की है। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है तो कौन सी? साहिवाल। नेक्स्ट, गौवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है जैसलमेर क्षेत्र में, गिर नस्ल। आगे, अच्छी नस्ल की गिर गौवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है तो 2000 से 2500 लीटर। आगे, उपयुक्त में से गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? तो नागौरी, भार भाग के ढोने के लिए सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है ये। गाय की गर्भाधान अवधि कितनी होती है? दोस्तों इसमें ऑप्शन 270 दे रखा है तो 270 होगा, नहीं तो 281 देना होगा एग्जैक्ट। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण, दूध का पीला रंग। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कर्षण के प्रयोजन के लिए उपयोगी है? तो ये है नागौरी। गौवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी है? तो ये है अपनी थारपारकर और हरियाणा। किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? तो गाय के मांस को, और बछड़े को बील कहते हैं। गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयोगी है? तो नागौरी। आगे, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? तो ये है जर्सी। आगे, ये कहाँ की है? जर्सी द्वीप की। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? तो ये है अपनी साहिवाल। कितनी देती है? 1500 से 2500 लीटर। आगे, गाय की द्विप्रजनन नस्ल है तो कौन सी है? थारपारकर, अभी बता दिया। निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? तो हॉलिस्टन फ्रीजियन, ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल मूलतः भारत में नहीं है? तो जर्सी द्वीप की है। अब इसके बारे में बता देता हूँ, कौन से? हॉलिस्टन फ्रीजियन के बारे में। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, यहीं दे रखा होगा हॉलिस्टन फ्रीजियन के बारे में। ये फ्रीजवाल दे रखा है, तो ब्राउन बिस आयर गाय की नस्ल फ्रीजवाल। हॉलिस्टन फ्रीजियन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, मिल जाता है तो। मुझे ऐसा लगा है यहाँ पे मेवाती है तो सही दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हॉलिस्टन फ्रीजियन है। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन के बारे में देखते हैं। हॉलिस्टन फ्रीजियन ये देखिए,
काले सफ़ेद धब्बे वाली। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड है, हॉलैंड नीदरलैंड माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत में राजस्थान में बहुतायत में पाई जाती है। आगे इसकी विशेषता देखते हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग काला व बड़ी बड़ी सफ़ेद चित्तिया वाला होता है। शरीर आकार बड़ा और कुबड़ रहित होता है, कुबड़ नहीं होती। चेहरा बड़ा, सींग छोटे छोटे व सींग रहित भी होते हैं। सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ होता है और कान मध्यम, आयन बड़ा थैले जैसा पूर्ण विकसित होता है। हॉलिस्टन फ्रीजन का गाय का भार 600 से 650 केजी होता है। नर का भार 900 से 1000 केजी होता है। सबसे भारी नस्ल है हॉलिस्टन फ्रीजन। उपयोगिता के बारे में देखते हैं तो हॉलिस्टन फ्रीजन नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है, जिसमें बसा कितना होता है 3.5% से 4% होती है, 3.5 से 4% होती है तथा बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। चलो दोस्तों आगे आते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? यही है, हम हॉलिस्टन फ्रीजन के बारे में तो चल रहे थे। चलो देखते हैं थोड़ा सा। निम्न में से कौन सी नस्ल शक्ति, तो आप जानते हैं नागौरी भी बता दिया। गाय की गर्भाधान अवधि बता दिया कितना 281 दिन। गाय पीला कैसे होता है? जन कैरोटीन के कारण। राजस्थान में गाय की नस्ल कर्षण के लिए नागौरी। गौवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय है? तो द्विप्रयोजनीय आपको बता ही दिया कौन कौन सी है, थारपारकर, हरियाणी। मतलब ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। किस जानवर के मांस को क्या बीफ कहते हैं? गाय की को। बछड़े को बील कहते हैं। गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? तो नागौरी। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? तो आपको पता है जर्सी। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? साहिवाल। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है कौन सी? थारपारकर। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल है? अभी बताया था हॉलिस्टन फ्रीजन के बारे में। कितना दूध देती है? 5000 से 6000 के बीच में। इसका वजन कितना होता है? मादा का लगभग 900 केजी होता है और नर का 1000 केजी होता है। निम्नलिखित से कौन सी गाय का नस्ल मूल स्थान भारत नहीं है? तो आपको पता है जर्सी का नहीं है। अब नाम से पता लग जाएगा। हीपर को कहा जाता है तो हीपर पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, युवा मादा मवेशी, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हीपर कहा जाता है। नेक्स्ट, गाय की हॉलिस्टन फ्रीजन नस्ल आपको बता दिया है हॉलिस्टन फ्रीजन के बारे में। तो कहाँ की है? हॉलैंड की है। आगे, मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मवेशियों में, तो मवेशियों का मतलब नहीं है गाय में, तो गाय में कितनी होती है? 60। मवेशियों में मलाशय के तापमान, नाड़ी की दर, श्वसन दर का सामान्यतः, तो अलग अलग है सबका। तो इतना तापमान बताया है, फिर नाड़ी की दर, फिर श्वसन दर बताना है। तो इसका जो मलाशय का तापमान होता है 101.6 फ़ारेनहाइट और इनका नाड़ी का दर होता है 60 प्रति मिनट और इनकी श्वसन दर होती है 10 प्रति मिनट। थारपारकर नस्ल में किसकी होती है? थारपारकर नस्ल आप जानते हैं गाय की होती है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है किसमें? राजस्थान, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? तो दुधारू गाय ये बोझा ढोने के लिए काम आती है, नागौरी नहीं है, ये बोझा ढोने के काम आती है। आपको पता है शीशत राधे उन ट्रिक में है ना, दुधारू में रेड, सिंधी, गिर, साहिवाल, देवली। इसके बाद गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो गुजरात है। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। आगे आते हैं दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है तो कौन सी है? हॉलिस्टन फ्रीजन। कितनी दूध देती है? 5 से 6000। निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा बसा होती है? तो किसमें? जर्सी में। थोड़ा सा जर्सी के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। तो जर्सी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्रीजवाल, इसके बाद में कांकरेज, हॉलिस्टन फ्रीजन, इसके बाद में राठी, जर्सी, ये आगे जर्सी। जर्सी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जर्सी का उत्पत्ति स्थान, वितरण। इस नस्ल का जर्सी मूल स्थान
इंग्लिश चैनल का जर्सी दूध समूह माना जाता है। यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। विशेषता क्या है? इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल, बादामी, सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है। शरीर कैसा होता है? हल्का लाल, बादामी, सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है जर्सी का। शरीर कुबड़ रहित, चेहरा चौड़ा, कम लंबाई का, कान बड़े, गर्दन छोटी, सींग छोटे, मध्यम लंबाई के होते हैं। अयन बड़ा, पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है और जर्सी गाय का भार 450 से 500 केजी होता है तथा नर का भार 500 केजी से 750 केजी होता है, 750। उपयोगिता: जर्सी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याह होता है, जिसमें बसा प्रतिशत 4.5 से 5% होती है। बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते और गाय की नस्ल में सबसे लंबा दुग्धकाल 365 दिन किसका होता है? जर्सी का। ठीक है दोस्तों, आते क्वेश्चनों पे। कहाँ पे चल रहा है? जर्सी पे। तो जर्सी पे आते हैं अपन। हाँ, ये जर्सी के अपने पढ़ ही लिया। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है तो कौन सी है? थारपारकर। दोहरे उद्देश्य वाली। सबाई चाल तथा तेज दौड़ने वाले बैल हैं तो नागौरी नस्ल की। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है 4.14%। बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखिएगा। दूध के बारे में सबसे पहले बताया मैंने। गाय का भारतीय संकर नस्ल है तो कौन सा है गाय का भारतीय संकर? कर्णस्वेज। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत है तो 4.55%। अभी बताया है। साहिवाल के बारे में नहीं बताया क्या? साहिवाल के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि साहिवाल के बारे में नहीं बताया तो थोड़ी लंबी तो होगी वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में मिल तो जाएगा ना। तो साहिवाल कहाँ मिलेगी? साहिवाल ये हमें बात थी, आपको बता दिया शायद मैंने साहिवाल के बारे में। साहिवाल के बारे में मैंने बता दिया क्या? ये बता दिया साहिवाल के बारे में। मोंटगोमरी स्थान वितरण ये सब कुछ बता दिया। दूध 1500 से 2500 लीटर। तो इसके बारे में बता ही दिया मैंने। गाय की भारतीय संकर नस्ल कर्णस्वेज। इसके बाद में कहाँ चल रहे थे हम? चलो, जर्सी गाय का लैक्टोज। साहिवाल गाय के नस्ल के दूध प्रतिशत कितना होता है? 4.55%। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है? 4.60 जर्सी गाय में। आगे, गौ पशुओं का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 38.5 या 38 से 39 डिग्री सेल्सियस। गाय का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? तो ये लगाते हैं अग्रवाल सूत्र। आगे वो सूत्र मैं बता दूंगा आगे। निम्न में से कौन सी भारभाग नस्ल कौन सी है? तो ये है अपनी नागौरी, अभी बता ही दिया। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? थारपारकर। आ जाते हैं आगे। हीपर क्या है? तो हीपर क्या है? प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। आगे, निम्न में से कौन सी गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? तो कौन सी है? गिर। गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं कॉफ। संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मद में आने की औसत आयु कितनी होती है? तो संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मद में आने की औसत आयु होती है 24 माह होती है। कितनी होती है? 24 माह होती है। अब आप समझते नहीं है, आप देखते तो इसको खुद कि 24, 48, 36, 45, 15 क्या चीज़ है? तो 24 मंथ होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाह की नस्ल कौन सी है? तो ये है अपनी नागौरी। नेक्स्ट आते हैं अपन। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? तो ये होता है हॉलिस्टन फ्रीजन का। गाय भैंस का औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है? तो ये होता है 38 पॉइंट, मैंने बताया था। भैंस का 38.5 होता है, 39 पॉइंट गाय का होता है। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानिए। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक होता है क्या? किसका होता है बताना है। इसके बाद में आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान होते हैं। सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल और चौकटी भूरे रंग के धब्बे वितरित होते हैं।
तो किसका? गिर का होता है। किस पे? गिर पे ये इनके लक्षण पाए जाते हैं। आगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो अपना देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो बीटल, बीटल क्या चीज़ है? नागौरी, नागौरी किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। ये इसके बारे में तो आप जानते हो ना। ऑप्शन तो मुझे ऐसा लग रहा है गलत है या सही है पता नहीं, लेकिन आप खुद कोशिश करो। मैरिनो भेड़ की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, और नीली रावी भैंस की नस्ल है, और बीटल बकरी की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, ये है ऑप्शन। देखो तो आप देख लेना, ऑप्शन सी दिखा हुआ है वो कैसे है आप देख लेना, लेकिन मेरे साथ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैरिनो भेड़ की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, नीली रावी भैंस की है, और बीटल बकरी की है। आगे गौवंश के पशुओं में होती है, तो क्या होती है? 13 जोड़ी पसलियाँ। आगे जुगाली करने वाले पशुओं में सत्य अमाशय कौन सा होता है? ट्रू स्टमक बोलते हैं, तो एवोमेजम। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? तो कांकरेज सवाई चाल के लिए जानी जाती है। रूमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है? तो आपको पता है, मैंने बताया था, रेटिकुलम होता है। साहिवाल निम्न में से किस नस्ल की नस्ल है? तो साहिवाल होती है गाय की नस्ल। आगे सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल भारतीय नस्ल। आगे गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? तो आपको पता है कांकरेज नहीं है, बाकी और है। आगे रूमंथी पेट में निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है चतुर्थ अमाशय कौन सा है? एवोमेजम। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, यहाँ पे देखो कौन सा है? एवोमेजम। कौन सा? सॉरी, मधुमक्खी नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने। हाँ, ये जुगाली करने में सत्य अमाशय कौन सा है? एवोमेजम। कौन सा है? एवोमेजम। यही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हुआ है। तो कौन सा है पूछा है? ये चतुर्थ अमाशय, सच्चा पेट। आगे गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 280 से 285 दिन, बोले तो 281 दिन। निम्नलिखित परजीवी प्राणियों में किसके प्राणी वाणिज्य उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है? तो ये गाय का वाणिज्य उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भवती गायों के आखिरी समय में कौन सी महत्वपूर्ण प्रबंधन गतिविधि अनिवार्य है? तो कौन सी? गाय को अलग से कार्बिंग पैन में रखना, आखिरी समय में अलग से रखना चाहिए इनको। आगे निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल दूध के उद्देश्य के लिए अच्छी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मालवी नहीं है, गिर थारपार साहिवाल, ये दूध के लिए जानी जाती है। आगे गाय अथवा भैंस ताज़ा निकाले गए दूध का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 6.5 से 6.7। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है, तो कौन सी है? साहिवाल। नेक्स्ट आते हैं, गौवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है? तो अजमेर क्षेत्र की। आगे अच्छी नस्ल की गिर गौवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है, तो 2000 से 2500 लीटर। आगे गिर गौवंश की कितनी होती है? 2000 से 2500 लीटर। निम्नलिखित में गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति श्रम के लिए जानी जाती है? आ गया पहले क्वेश्चन। तो नागौरी। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं जानती? तो भार संबंधी के लिए राठी नहीं जानी जाती। बाकी नागौरी राजस्थान के लिए, अमृत महल इंडिया के लिए, और मालवी भी इसी काम के लिए, भार वाहक के लिए। गायों में गर्भकाल होता है, तो आपको पहले रिपीट हो चुका है, 280 से 285 दिन। फ्रीजवाल गाय किसका क्रॉस है? तो फ्रीजवाल गाय HF और साहिवाल, मतलब फ्रीज एफ वो HF हॉलिस्टन फ्रीजन और साहिवाल का, आप समझ गए। HF का मतलब हॉलिस्टन फ्रीजन और साहिवाल, दोनों का
सम्मिलित संकरण कराने पर, क्रॉस कराने पर फीजफल गाय। इसके बाद गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है? तो मालवी नहीं है, क्योंकि बोझड़ होने के काम ज़्यादा आती है। आगे भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल से गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? तो ये किया जाता है जर्सी गाय से। आगे किस भारतीय गाय को लोला के नाम से जाना जाता है? आपको अभी बता दिया, लोला साहिवाल क्यों कहते हैं वो भी बता दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे अगली जो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे। जब तक के लिए गुड बाय।